तो ऐसे भाई लोग, आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल जावास्क्रिप्ट कीड़े पे। ठीक है, तो बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। लाइक हम रिएक्ट पे ही बात कर रहे थे अभी, तो मैंने लास्ट वीडियो जो डाली उस पर बताया था कैसे रिएक्ट को मतलब अपडेशन दी गई है नेक्स्ट जेएस के साथ। तो मैंने सोचा भी था अभी नेक्स्ट जेएस के बारे में वीडियोस बनाएं। ठीक है, तो अभी उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। मतलब हमने अभी प्रोजेक्ट, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अभी ये ट्रायल बेस पे है, तो इसलिए ये किसी सर्वर पे डिप्लॉय मतलब आप कह सकते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। गो थ्रू ये आपको इस लिंक के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों बनाई गई है, किससे बनाई गई है, क्या टेक्सटाइल यूज किया है, इसको मैं एक अलग से वीडियो में कवर करने वाला हूँ जो जस्ट इस वीडियो के बाद आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। लाइक आज जो हम बात कर रहे हैं, आपने वीडियो के टाइटल से भी देख लिया और टाइटल से भी देख चुके हो, और आप थंबनेल से भी आपको पता चलेगा ओटीपी बारे में। ठीक है ना। लाइक जब हम ओटीपी बनाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या था, जैसे एक मैं एक 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 तो ये ऑटोमेटिकली जैसे एंड तक जा रहा है ना। मैं इस पे कोई एंटर नहीं प्रेस कर रहा, कुछ नहीं। जब भी आप एक पेन पढ़ते हो, ये कैसे इसको हम रिएक्ट में तैयार कर सकते हैं। तो पिछली यहाँ पे मैंने टेलविंड यूज किया, और जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बना भी रखा है, लाइक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, उस पे भी मैं टेलविंड यूज कर रहा हूँ रिएक्ट के साथ। तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, चलो देखते हैं वीडियो में। ठीक है, तो लेट्स कम टू अवर पीसी। सो यहाँ पे मैंने टेलविंड की यहाँ टेलविंड यूज करके एक रेक टैब क्रिएट की हुई है। टेलविंड सी एस एस है, एक्सटर्नल सी एस लाइब्रेरीज। जो भी मतलब रेक्ट कर रहा है उसको पता ही होगा कैसे हम इसको यूज करते हैं। इन केस आपको ये नहीं पता तो आप नॉट टेंशन, आप बिल्कुल टेंशन मतलब जो मैंने अभी आपको दिखाया उस पे हम ये पूरा ब्लॉग आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो उस वेबसाइट पे भी आपको जल्दी दूसरी जो सेकंड वीडियो उसके बाद जस्ट आएगी, उस पे आपको बताया जाएगा कैसे उस पे आप लॉग इन करके खुद से भी ब्लॉग डाल सकते हो। ठीक है ना। तो वो अलग वीडियो। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ टेलबिंड यूज करके। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हेलो वर्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये टेलविंड के साथ काम कर रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड है, और मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे ये 5 एक्सल हो जाए। ठीक है ना, टेक्स्ट टेक्स्ट 5 एक्सल कर दूं मैं। तो ये देखिए वर्ड प्रॉपरली इसके इनलाइन स्टाइलिंग भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है ना। तो आप ये हम दे रहे हैं। ठीक है, यूजिंग थ्रू अ क्लास अंडरलाइन हमने बोल रखा, तो ये अंडरलाइन होगा। तो ये चीज है। अभी हमें क्या है मतलब, यहाँ पे हेलो वर्ड की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओटीपी, या क्या, ओटीपी वेरिफिकेशन। ठीक है, सिंपल। मैं आपको जस्ट पीस की कोई प्रॉब्लम ना हो, ओटीपी वेरिफिकेशन, वाह, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा काम है इसको लिखना। तो ओटीपी वेरिफिकेशन मैंने अभी इसका टाइटल कर दिया है। ठीक है, तो ज्यादा आप देख पा रहे हो, बस ये हम करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको कोड में दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने अंकों का ओटीपी बनाना चाहते हो। ओटीपी कैसे क्रिएट होता है, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है, हाउ टू जनरेट ओटीपी इन जावास्क्रिप्ट। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, और आपको यहाँ पे आई बटन में भी ऊपर ये लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना। तो अभी क्या है, मैं इसको एक डिव में ले लेता हूँ। सिंपल एक डिव में हमें इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इसको डिव में रखेंगे तभी हमारा इसको स्टाइलिंग वगैरह थोड़ी सी ईजी हो जाएगी हमें। तो मैं ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज़ करता हूँ, पता नहीं क्यों, बस मैं करता हूँ कीबोर्ड का यूज़। तो अभी के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा भी भाई, आप भी जितना ज़्यादा हो सके कीबोर्ड का यूज़ करने लग जाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको टाइपिंग, यार मैं नहीं मानता टाइपिंग के लिए भी, हाँ आपको टाइपिंग बहुत आनी चाहिए, तो वो टाइम पे डिपेंड करता है कब आप कैसे क्या सीखते हो। ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे मैंने हाइट दे दी। टेलविंड में हाइट देने के लिए वैसे तो ये ऐसे देते हैं 10 12। ठीक है ना। इनकेस आपको मतलब अपने हिसाब से देनी है तो आप एरे में लेके दोगे। एरे में आप जैसे मैंने यहाँ पे बोल दी, इसकी हाइट में बोल दूंगा 100 VH। ठीक है, तो मुझे 100 VH चाहिए। विड्थ इसकी भी मुझे 100% चाहिए। ठीक है, 100% मुझे विड्थ चाहिए। तो ये इसको हो गया, और मैं ये टोटली कर चुका हूँ। ठीक है, और मैं अब इसको एक और डिम में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैं पूरा दिखाऊंगा आपको वो पूरा सेंटर में रहे। इसलिए अभी क्या, आप अगर इसको माउस से भी क्लिक करोगे, अल्ट प्लस ये करोगे, तो ये इसके बीच में एंटर हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें क्या है, हम चाहते हैं भी ये जस्टिफाई सेंटर हो, जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, आइटम्स, आइटम्स भी सेंटर में रहनी चाहिए। अभी आप अगर देखोगे तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। मे बी माई पीसी गोना स्टक देयर। तो कोई बात नहीं, ये चलता ही रहता है, मेरे पीसी में ये चीज़ आम है, क्योंकि अभी इसमें इतना इतना कोड भर रखा है, पूछो मत। मैंने पता ही नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये खुलने को टाइम लगाएगा, तब तक हम क्या करते हैं,
यहाँ पे यूज कर ले, तब तक मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रिटियर एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर रखी है। उससे क्या था, जब मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली देखिए एक फॉर्मेट में आ चुका है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी आप देख पा रहे हैं, और आप यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके प्रिटियर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इस पे जाके ये देखिए, ठीक है। तो मैं दूसरी डिव को क्या है, बॉर्डर वगैरह दे देता हूँ, क्लास नेम, ठीक है। लाइक आप हम इसको चाहते हैं ये पूरा सेंटर में रहे, तो इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन भी मैंने ऑटो कर रखा है, ठीक है। मार्जिन मार्जिन का सिंपल सेम ही है, मार्जिन एम ऑटो। आपको एम ऑटो लिखना है, चाहे तो आप मार्जिन भी लिख लीजिए, पर एम ऑटो आपके लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास लिखना बॉर्डर। बॉर्डर देने का यहाँ पे एक सिंपल सा वे है। बॉर्डर कितनी आपको थिकनेस चाहिए, 2 4, वो आप लिख दोगे तो वो आपको यहाँ पे बॉर्डर दिख जाएगा, ठीक है। अभी इसको रीलोड करना पड़ेगा। मीनवाइल जब तक ये रीलोड होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रीलोड, मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तब तक हम क्या करते हैं, जब तक ये रीलोड होता है हम आगे अपना काम करते हैं। तो अभी हमें चाहिए, इसके दो वेज हैं। पहला वे क्या हो सकता है, पहले वे में हम क्या कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक डिव ली, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक डिव लेके मैंने सोचा भी इस डिव में मैं 6 OTP, 6 इनपुट टैब डाल देता हूँ, ठीक है। इनपुट इंटू 6, ठीक है। तो ये भी एक एक वे है करने का। 6, ठीक, 6 चाहिए हमें। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख पा रहे 6 आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये टोटल 6 हमें जो चाहिए थी वो मिल चुकी है, पर हमें 6 अगर आप 4 अंकों का OTP बनाना चाहते हैं, लाइक 4 डिजिट्स का, तो आप वो भी बना सकते हो। अदरवाइज आप ये भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने इनिशियली इसको नंबर नहीं लिया, मैंने स्ट्रिंग ही लिया, क्योंकि हम इसको एज ए स्ट्रिंग ही कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। हमें और अब हमें एक चीज इसमें करनी है। अगर ये आपको दिखे तो आपको एक चीज पता चलेगी भी, हाँ ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों लोड होने में। ये जब तक ये लोड होता है, अभी क्या है, इसको लोड होने में थोड़ा वो टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा बन चुका है, ठीक है। हमने पूरा इस डिप को दे रखा है, तो ये मेरे में मेरे पीसी में दिक्कत आ रही है तो उसको थोड़ा बैरी करना, ठीक है ना। तो लाइक अभी इसको हम क्या करते हैं, इसकी मैंने विड्थ विड्थ बहुत रखी, तो मैं इसकी विड्थ को भी छोटा करता हूँ। और यहाँ पे हमने जो है इसको टेक्स्ट को जो वैल्यू दे रखी है ना, वो भी थोड़ी सी बहुत ज्यादा हो रखी है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ 2 एक्सल ही चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। और इसकी मैं विड्थ को कर देता हूँ, इसकी विड्थ हम कर देते हैं 50%। हमें हाफ ही चाहिए, हमें फुल विड्थ की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको 50% किया, और इसका भी मार्जिन मैंने ऑटो कर दिया। तो अभी ऑटो कर दिया। तो जस्ट उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनपुट है ना, जो इनको बॉर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम होता है, एक चीज को क्लियर कर लीजिएगा। अभी जब भी आप टेलविंड यूज करें तो ये क्लास नेम आएगा, अकेला क्लास नहीं आएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे देना है बॉर्डर। बॉर्डर मैंने 2 दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने कैसे सेलेक्ट किया आपको मैं बता देता हूँ। आप अल्ट कंट्रोल अल्ट और डाउन की दबाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ सेलेक्ट करना, मैंने कंट्रोल प्लस अल्ट और डाउन एरो दबाया, तो ये पूरे सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बार में जो मैंने चीज लिखनी है वो लिखी जाती है। अभी नेक्स्ट जो थिंग है, हमें इसकी मैक्स, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे स्पेस दी। तो यहाँ पे क्या है, हमें अब इसकी जो इनपुट टैब की है, मैक्स जो लेंथ है ना, मैक्स लेंथ, ठीक है। अब सोचोगे यार मैक्स लेंथ क्या होता है। मैक्स लेंथ में क्या है, हम इसकी मैक्सिमम लेंथ बता देते हैं, भाई इससे ज्यादा लेंथ नहीं होगी इसकी। तो उस लेंथ को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं मैक्स लेंथ भी। जब भी ओटीपी में क्या होता है, ओटीपी में जब भी आप यूज करते हो तो सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, एक से ज्यादा कभी नहीं होती है। अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना, तो एक से ज्यादा वैल्यू कभी आपको वहां पे दिखेगी नहीं। तो उस चीज को हमें रखना हो भी, हाँ भाई हमें यही चाहिए, तो उस चीज के लिए हम इस पे यूज करते हैं मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। ये देखिए मैक्स लेंथ, तो मैंने यहाँ पे मैक्स लेंथ 1 लिख दी। तो इससे क्या, एक से ज्यादा यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग अगर आपको इसकी करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। तो स्टाइलिंग के मामले में हम देख लेंगे भी इसको स्टाइल कैसे किया जा सकता है। तो स्टाइलिंग सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होती है क्योंकि मेन तो वेबसाइट में स्टाइलिंग है, जिससे हमें पता चलेगा भी ये काम क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। वो चीज मेन हो जाती है यहाँ पे। सो
अभी हमने क्या है लाइक यहाँ पे इसको चेंज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेटिंग हुई, ये सेंटर में आ चुका ओटीपी वेरिफिकेशन, यहाँ पे ओटीपी की 6 वो आ चुकी हैं, जिस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो पर अभी हमें क्या करना है, इसमें हमें एक चीज और करनी है, लाइक ये स्टाइलिंग देने के बाद हमें क्या है, इसको टेक्स्ट सेंटर कर देना है। सेंटर क्यों कर देना है? क्योंकि जब भी हम कोई चीज लिखें तो वो सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे कुछ चीज लिखे तो यहाँ सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया 1, तो आप देखो 1 के अलावा मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है भी मैक्सिमम जो लेंथ है वो हमारी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप विड्थ की देखोगे तो मैं चाहता हूँ भी हाँ इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कम लग रहा है। मैं यहाँ पे 12 कर दूंगा और यहाँ पे भी हाइट भी 12 कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज भी हम बड़ा कर सकते हैं, सिंपली है फॉन्ट साइज ये वैसे जितना यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेल लिख देते हैं, मान लो भी हम यहाँ पे लार्ज लिख देते हैं। अगर आपको और बड़ा करना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 एक्सेल, लिख सकते हैं 3 एक्सेल, जो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप हमको मिल गया। अब हम क्या चाहते हैं भी, जो हमने यहाँ पे बॉर्डर दे रखा है ना इस चीज को पूरे को, ये डिव को, तो हम उसको क्या करें, राउंडेड कर दें। तो यहाँ पे मतलब तो इस पे बहुत ही सिंपल है, राउंडेड लिखना है आपको। आप राउंडेड, आप लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो भी चाहते हैं लिख दो। तो यहाँ पे देखिए लार्ज हो चुका, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ भी इसकी जो विड्थ है वो 30% ही रहे, ज्यादा बड़ी ना हो। तो ये देखोगे आप यहाँ से बाहर हो गया ये, अभी ये उसकी भी 30% है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 100%, ठीक है। विड्थ मुझे इसकी 100% चाहिए, तो इसके बीच में सेंटर रह गया, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो 40% भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब ये ओपन सा दिखे, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसको हम कम कर सकते हैं, इसको हम कर देंगे 80%। इससे क्या होगा, लाइक ये सेंटर में रहेगा। अभी अप डाउन अगर आपको मान लो पैडिंग देनी है या मार्जिन देना, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको MY लिख दोगे तो वाई एक्सिस पे जितना आपको पैडिंग चाहिए वो आप दे दोगे। मैंने 5 कर दिया। तो यहाँ पे जो एक्सिस पे इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह से हमें मार्जिन मिल चुका है। पर क्योंकि हमें अंदरली साइड इसके इनसाइड मार्जिन चाहिए, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे पैडिंग देनी होती है। तो आप यहाँ पे पैडिंग दे दोगे 5 की, ठीक है। तो ये 5 पैडिंग के हिसाब से यहाँ पे हो गया। अब हमें एक चीज और चाहिए यहाँ पे, इन सब के बाद सिंपल एक बटन चाहिए, क्योंकि हमें एक बटन तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे मैंने बटन लिखा, बटन में लिख दिया यहाँ पे आप वेरीफाई भी लिख सकते हो, जो भी आप मतलब लिखना चाहो। हम यहाँ पे वेरीफाई लिख देते हैं, वेरीफाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेरीफाई लिख दिया। अभी आप देखोगे इसका कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका सिंपल सा फंडा है भी भाई, आपको कुछ भी चीज है तो इसको देने के लिए उसका अलग सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी हमने की ही नहीं है, तो वो होगा ही कैसे। तो मैं यहाँ पे क्या है, इसको क्लास नेम दे सकता हूँ। सिंपली क्लास नेम देके मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसका बीजी मैं कर दूंगा बीजी ब्लू। इसकी वैल्यू देनी होगी, कितना ब्लू चाहिए, 600, ठीक है। और मैं चाहता हूँ भाई इसका जो है, इसको मैं पैडिंग दे दूँ। एक्स एक्सिस पे मैं इसको देना चाहता हूँ 3, और वाई एक्सिस पे मैं देना चाहता हूँ मान लो 4। अभी के लिए ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। और मैं इसको राउंडेड करना भी चाहूँ तब भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या है, मान लो मैं टेक्स्ट चाहता हूँ वाइट, तो मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट वाइट लिख दूंगा। और मुझे इसका कलर जो है, मतलब इसको बोल्ड करना है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड लिखूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखोगे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो ये हमारा यहाँ ऐसा कुछ बन चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या है, इसको क्या करना है, राउंडेड करना है। मतलब इसका जो बॉर्डर रेडियस है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा राउंडेड, और राउंडेड लिखने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका जो देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका, ठीक है। अभी हमें एक चीज चाहिए, एक डिप चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करूंगा, जो इसकी स्टाइलिंग मैंने दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट पेस्ट करना है। तो यहाँ इसको मैंने यहाँ से Alt प्लस अप एरो, तो मेरा ये इसके बीच में आ गया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं इसके सेंटर में नहीं है, तो मुझे क्या करना है, जस्टिफाई सेंटर, जस्ट जस्ट फॉर लाइक, यहाँ पे मैं लिख दूंगा जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में आ चुका है। अभी मुझे इसकी अगर और पैडिंग बनानी है एक्सेस में, मैं बढ़ा सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसको बड़ा नहीं कर सकता, लो मैं इसको और भी बड़ा कर सकता हूँ। इवन कि मैं इससे भी चाहूँ, जितना मुझे सही लगे मैं उतना कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 8 मेरे लिए आई थिंक मिनिमम। मैं अगर इससे बड़ा करूँगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं फ़ॉन्ट का जो टेक्स्ट का साइज है उसको भी अगर मुझे बड़ा करना है, तो मैंने आपको पहले बताया एक्सेल लिख दो, ठीक है। एक्सेल से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये मतलब एक सिंपल सा तैयार हो चुका है, मॉडल तैयार हो चुका है। बट यहाँ पे
अब अगर मैं आपको बताऊंगा भी ये कोड बहुत लेंथी हो रहा है, मतलब मुझे क्या होगा, हर एक पे ऑन चेंज लगाना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, मेरा कोड बहुत लेंथी होगा। मैं नहीं चाहता ये मेरा कोड लेंथी हो, तो मैं इस चीज को यूज नहीं करने वाला, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये क्या बदतमीजी है, मतलब ये बंदा पूरा कोड लिख के अब इस कोड को पूरे को हटा देगा, ठीक है। तो जी, तो आपके लिए मैं बता दूं भी, हाँ बिल्कुल मैं इस पूरे कोड को हटा दूंगा, मुझे इस कोड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसको एक अलग तरीके से करने वाला हूँ, ठीक है। वो क्या वो अलग वे क्या है, मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट लूंगा, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट मैं लिखूंगा ओटीपी, ठीक है, ओटीपी, और एक सेट ओटीपी। ये आई थिंक आप सभी इससे यूज टू होंगे भी, हाँ इसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ओटीपी मैंने किया, तो इससे क्या मेरा कोड का जो इतनी लाइन का कोड है ना, सिर्फ एक लाइन में निपट जाएगा। आप देखना ये आपको औसम लगेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट, जो रिएक्ट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है तो मैं इसको ले आऊंगा। रिएक्ट डॉट यूज स्टेट मैं यूज करके, यूज स्टेट, और मुझे क्या करना, अब मुझे चाहिए छः, ये छः चाहिए ना, टोटल के टोटल। तो मैं इन छः को लेने के लिए क्या करूंगा, पहले तो इसको मैं पूरा, मतलब यहाँ तक आप कहो तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है, ये चीज मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे क्या है, यहाँ पे छह एरेज चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा छः। न्यू, न्यू क्या होगा, आगे कितने एरे चाहिए वो मैं उसको बता दूंगा। भाई मुझे जो एरे चाहिए वो होगा, उसकी वैल्यू है 6। अगर आपको 4 चाहिए तो आप 4 कर सकते हो, 8 चाहिए तो 8 चाहिए। वो फिल, फिल मींस उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल वैल्यू मैं कहता हूँ भाई एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए ये, और इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए, ठीक है। अभी ये मेरा काम है। अभी आप कहोगे भी इससे हमें क्या करना क्या है इससे, हमने ये बना तो लिया, चलो ठीक है, आप कह रहे हो ये यूज कर लो, तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी है, मतलब दोस्तों यार कोई ज्यादा हमें आपने मैपिंग वगैरह तो पहले से की होगी, ठीक है ना, ऑलरेडी आप, आई होप सभी ने मैपिंग वगैरह तो कर रखी होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना, ओटीपी, ठीक है, ओटीपी डॉट मैप, ओटीपी की वैल्यू 6 ऑलरेडी है, ठीक है ना, जो एरे की वैल्यू ऑलरेडी 6 हमने दे रखी है, तो हमें उसकी टेंशन नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच में दो वेरिएंट्स पास करूंगा। एक तो डाटा, ठीक है, डाटा क्या होगा, जो हम उसकी वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। तो दूसरी हमारी क्या होगी, इंडेक्स, इंडेक्स आप आई भी लिख सकते हो, इंडेक्स भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आपको जो लिखना है। ये भी डाटा भी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, डाटा मैं जस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ। इन केस आपको रिटर्न रिटर्न नहीं करना तो आप इन ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हो, पर अगर आपको रिटर्न लिखने लिखने का शौक है तो यहाँ पे आप कर सकते हो रिटर्न, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट लगा के आपको सिंपली क्या करना है, एक इनपुट यहाँ से, ये जो इनपुट है ना, इसको आप कॉपी कर लो। सिर्फ एक इनपुट चाहिए हमें, बहुत कोई वो नहीं चाहिए भी, हाँ हमें यार इनपुट में ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। तो अभी मैं कंट्रोल इसको एस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरे का पूरा कोड, जो जितना भी ये कोड था, अब ये खत्म हो चुका है, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया भाई, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ से निकलो, ठीक है। तो अब हमें इसमें बस जो चीज डालनी है, मैक्सिमम लेंथ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखी है, आप देखोगे मैक्सिमम लेंथ 1 मैंने कर रखी है, ठीक है ना, इनपुट टाइप की। तो वो हमें, अब हमें क्या चाहिए, एक तो की वैल्यू चाहिए, जो हमारा की वैल्यू क्या होगी इसकी, इसको यूनिक करने के लिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे आएगी। तो हमें एक की वैल्यू लिखनी होगी, की वैल्यू होगी इसकी आई, ठीक है, जो हमने दे रखी है। और इसकी वैल्यू जो होगी वो हमने दे रखी है ऑलरेडी डाटा, ठीक है, वो इसकी वैल्यू होगी, डाटा इसकी वैल्यू होगी। अब हमें इस पे ऑन चेंज लगाना है, ठीक है ना। ऑन चेंज से क्या होगा, हम इसकी, और ऑन चेंज और ऑन फोकस, फोकस क्या भी मतलब एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ऑन चेंज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ऑन चेंज। यहाँ पे लगाने के बाद मुझे क्या है, ई हैंडल चेंज मैं यहीं पे सेट करना चाहता हूँ, हैंडल चेंज, सॉरी, हैंडल चेंज आप कुछ भी रख सकते हो नाम, ये कोई मैटर नहीं करता भी, आपको ये सेम ही हैंडल चेंज रखना है, आपको जो फंक्शन का नाम इजी लगे वो रखते हो। तो हैंडल चेंज में हमें करना क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो इसी भी भाई टारगेट है, ऑब्वियस ऑब्वियस जी थिंग है वो, हमें टारगेट एक वैल्यू को करना है, तो वैल्यू हम गेट कैसे करेंगे, बाय सिंपली टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये हमने इसकी वैल्यू को टारगेट कर लिया। तो ये हमारे, अभी मैंने ऊपर ये इसको डिक्लेयर नहीं किया हो कहीं पे भी, तो अभी ये आपको दिखा रहा है भी, हाँ भाई ये कहीं डिक्लेयर तो इसने किया नहीं, तो ये हैंडल चेन पे ये कर क्या रहा है, ठीक है। इसलिए आप इसको टेंशन में मत लीजिएगा। दूसरी चीज है, हमें ऑन फोकस, जब भी बंदा इस पे फोकस करे तो तब भी सेम, इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पे ये लिखा, और इसके बाद हम लिख देंगे ई डॉट टारगेट, ठीक है, टारगेट डॉट सेलेक्ट, जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी इसमें हम
अलग अलग को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये हमारा जो काम था, मतलब यहाँ पे हमने एक सिंपल सी बना दी है। अभी आपको ये एरर देगा क्योंकि ये बोलेगा भाई हैंडल चीज है कहाँ पे, ठीक है। ये चीज इसके बोलनी थी, मैं अगर आपको दिखाऊंगा ये चीज, मैंने यहाँ से हैंडल चेंज हटा दिया, ठीक है। अभी आप देखो सेम, मतलब जो चीज मैंने इतना कोड लिखा था अभी वो बस एक एक इनपुट टैब में मैपिंग करके मेरा काम हो गया, ठीक है। आप 6 से भी लिख सकते हो, मैंने पहले बोला। अगर आपको लगता है भी यार यार हमें तो वही करना, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आप किसी को ये नहीं कर रहा भी आपको वही करना पड़े, जो मैं लिख रहा हूँ वही करना। बट आई थिंक मैं कहूंगा भी आप इसके थ्रू जाए तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर का कलर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। बटन के साथ थोड़ा सा सिमिलर दे दिया, तो क्योंकि मुझे लगता है भी यार ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा रहेगा। अभी हमें इसकी टाइप तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है ना। अब हमें इसका नेम चाहिए। नेम नेम क्या है इसकी वैल्यूएट करने के लिए, तो यहाँ पे सिंपल लिख दो यार ओटीपी। नेम तो हम ओटीपी रखेंगे ना, क्योंकि और तो इसका कोई नेम ही नहीं हो सकता। जो है एक्चुअली में हमें यहाँ पे ओटीपी ही चेक करना है, तो यहाँ पे हमने वो चीज लिख देनी है, ठीक है। अभी हमें क्या है यहाँ पे, तो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। ई डॉट टारगेट हैंडल चेंज में हम क्या करेंगे, टारगेट करके किसको, इंडेक्स को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स आई है हमारा, हमने इसको टारगेट कर लिया। अब हमें क्या है, हैंडल चेंज के लिए एक फंक्शन बनाना होगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये तो बना लिया, अब अभी अभी हैंडल चेंज को हमें सेलेक्ट भी तो करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाके कॉन्स्ट, ठीक है, हैंडल, जस्ट हैंडल एंड चेंज, हैंडल चेंज। और उसके बाद टू आर्गुमेंट्स मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, एक एलिमेंट होगा और दूसरा इंडेक्स होगा, ठीक है। सेम से इंडेक्स मैंने यहाँ पे पास कर दिया और ये मैंने पूरा फंक्शन यहाँ पे बना लिया। अभी अभी क्या है, एक कंडीशन लगा देते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इज नैन इज नॉट अ नंबर, ठीक है। इज नैन इनमें इनबिल्ट होती है, ठीक है ना। जो वैल्यू हम किसकी, एलिमेंट डॉट वैल्यू, जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उसकी वैल्यू इज नैन नहीं है, तो हमें सिंपली रिटर्न कर देना फॉल्स। बुलियन थिंग हमें रिटर्न कर देनी, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। अभी कभी भी भाई ये आपकी गलत है। अगर ये चीज मान लो नहीं है, तो हमें क्या करना है, सेट ओटीपी। हम ओटीपी सेट करेंगे। ओटीपी सेट कैसे करेंगे, फ्रेगमेंट डिस्ट्रक्टिंग यूज करके। फ्रेगमेंट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्टिंग यूज करेंगे। ओटीपी जो हमारी वैल्यू है उसको मैप कर लेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हमें यूज करके इसको मैप करना है। मैप हमने क्या करना है, मैप के लिए फिर से वही दो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जैसे हमने पास कर रखे हैं, एक डाटा एक आई, एक दूसरी, ठीक है ना, इंडेक्स। तो हमें यहाँ पे भी सिंपल डाटा, आप डाटा और दूसरा लिख दो आप इंडेक्स। इंडेक्स जो है आपकी आई है, ठीक है। ये हमने हमारा कर लिया। अब हमें मैंने बोला अगर आप दूसरी ऐसे करली ब्रेसेस यूज करोगे तो आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा। अगर आप पैरेंथेसिस यूज करते हो तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बाय डिफॉल्ट ही क्या होते हैं, रिटर्न नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू किसके, अभी यहाँ पे दिक्कत होगी, दोनों का नेम सेम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स कर देता हूँ। जो इस ये जो वैल्यू है इक्वल टू इंडेक्स है, ठीक है। अगर तो वो इंडेक्स के इक्वल टू है तब क्या होना चाहिए, तब सिंपली बात है एलिमेंट, एलिमेंट जो हमने ई दे रखा है, ठीक है, सिंपली ई एल डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो हो जाए, अदरवाइज जो हो जाए वो डाटा हो जाए। डाटा जो हमने लिख रखा है सामने, ठीक है, ये डाटा हो जाए। ये हमारा हमने सेटिंग इसको कर रखी है, अदरवाइज ये हो जाएगा। अगर वो भी, अगर ये दोनों सेम है तो, वरना नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया। अभी अब हमने इसको इंडेक्सिंग को कर लिया। अब हमें क्या है, जब भी बंदा क्लिक करे तो उसको नेक्स्ट पे भी भेजना है। तो हमें क्या करना है, इफ जो ई एल डॉट नेक्स्ट सब स्ट्रिंग है, नेक्स्ट स्लिबलिंग जिसको हम बोलते हैं स्लिबलिंग, ठीक है, वो है। तो एलिमेंट और नेक्स्ट स्लिबलिंग, स्लिबलिंग उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। बना लिया। अब हमें क्या है, एलिमेंट जो हमने ऑलरेडी दे रखा है एलिमेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे डॉट ई एल डॉट, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट स्लिबिंग डॉट फोकस, जो हमारा है हमें फोकस करना है, और इसको एक बना देना फंक्शन, ठीक है। अभी हमने ये चीज लिखा है, पहले हम चेक करते हैं सॉरी, भी हमारा जो ये काम कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि भाई कुछ गलती यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आगे जा रहा है ना। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, तो अभी
यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको फिर से एंटर करके दिखाता हूँ, ठीक है। बी, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 1111 ऑटोमेटिकली जा रहा है, मैं कहीं पे भी कोई एंटर नहीं प्रेस कर रहा। आपको ये कोड मिल भी जाएगा, इसको आप जो ये कोड पूरा लिखा है आपको व्लॉग में मिलेगा, जो मेरी वेबसाइट मैंने बनाई है अभी, वो उस पे मेरा और मेरी फ्रेंड का बहुत मतलब हार्ड वर्क लगा। तो प्लीज वहां पे जाके चेक जरूर करना, जब मैं आपको उसको पूरी वीडियो कैसे उसको आपको रजिस्टर करना, अगर आप कोई ब्लॉग खुद भी एक अच्छा मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप चाहते हो भी आपका, आप किसी डेवलपर की हेल्प करना चाहते हो, तो उससे आप कर सकते हो, वहां पे ब्लॉग डाल के अच्छे से मतलब सिंपल सॉल्यूशंस किसी भी चीज को लेके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो वहां पे वो आप बंदे आप उस पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम टॉपिक, हम यहीं पे चलते हैं, वीडियो पहले बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। अभी हमें क्या है, मान लो हमने ये वैल्यू तो गेट कर ली, अब हमें क्या है, हमने ये वैल्यू गेट कर ली, पर हमें चेक तो करना भी हमारा जो ओटीपी है वो सही भी है या नहीं है। मान लो मैंने इस बटन पे एक फंक्शन लगा दिया, ऑन क्लिक फंक्शन लगा दिया, ठीक है, भी हाँ भाई ये जब भी बंदा इस पे क्लिक करे तो हमें एक वैल्यू गेट हो। अगर हम इस पे कोई लगाएंगे तभी हमें वैल्यू गेट होगी ना। तो मैंने यहाँ पे एक ऑन क्लिक लगा दिया, ऑन क्लिक, ठीक है। और उस ऑन क्लिक का मैंने नाम दे दिया सबमिट, सबमिट ओटीपी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया सबमिट ओटीपी, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लेना अभी सबमिट ओटीपी का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट सबमिट ओटीपी इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा फंक्शन बना लिया, भी जब मैं वैल्यू इसको गेट करूँ, अब इसकी वैल्यू, अब मेरे पास वैल्यू तो आ चुकी है, तो मैं इसकी वैल्यू गेट करना चाहता हूँ भी हाँ, जो इसकी वैल्यू है वो एक्चुअली ज्वाइन हो जाए, और क्या निकले वैल्यू देखते हैं। लाइक मान लो हमने ओटीपी पूरी ये वैल्यू गेट कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओटीपी लिख देंगे, लाइक ओटीपी इज इक्वल टू ओटीपी डॉट डॉट ज्वाइन, ठीक है। हम इसको बिना उसके ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, और मैं चाहता हूँ, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे ओटीपी इज कांस्टेंट, ओटीपी सेम रहेगा, तो मैं तो भाई यहाँ पे चेंज कर भी नहीं रहा। तो यहाँ पे मान लो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई वैल्यू हम गेट कर रहे हैं, जो भी हम वैल्यू वहां से गेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ये वैल्यू सेट हो रही है। इफ यहाँ पे लिख दें भी हम भाई, लाइक मैंने यहाँ पे इक्वल टू 111 या 1111, तो यहाँ पे लिख दो भाई कंसोल डॉट लॉग वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड। और यहाँ पे लिख दो अगर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग रॉन्ग ओटीपी, अगर वो जो हम ज्वाइन करने को रॉन्ग ओटीपी समथिंग, हम कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं। अभी ये कोई प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम जो वैल्यू होती है वो हमारे ईमेल या हमारे मोबाइल पे नंबर पे आती है, ठीक ना। तो मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ कि जो हम इसको कर रहे हैं वो वैल्यू क्या आ रही है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, इंस्पेक्ट करके देखते हैं हम हमारा क्या, जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं हमें क्या शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग पे मैं गया, कंसोल पे क्लिक किया, ठीक है, कंसोल हमारा आ गया। मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्लिक किया 11111, ठीक है, 1, तो मैंने यहाँ पे रॉन्ग ओटीपी, रॉन्ग ओटीपी क्यों आया, क्योंकि क्योंकि हमारी वैल्यू जो है मैंने कम लिखी है। तो यहाँ पे 6 होनी चाहिए, यहाँ पे अभी तक 4 ही थी, तो मैंने यहाँ पे 5 6 कर दी, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी दोबारा वाईफाई क्लिक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा है वेरीफाई, वेरीफाई। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अलर्ट भी दे सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं अलर्ट ना दूँ, अलर्ट नहीं दे सकता, मैंने यहाँ पे दे दिया अलर्ट, ठीक है। और अगर सही है तो यहाँ पे सिंपल एक अलर्ट आ जाएगा रॉन्ग ओटीपी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया वेरीफाइड पे, तो वेरीफाइड आ गया। अगर इन केस मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके इसकी वैल्यू 2 कर देता हूँ तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग ओटीपी, ठीक है। तो लाइक
ये हमारा बन गया प्रॉपर ओटीपी का, कैसे हम इस ओटीपी को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर जो मैं आपको बना के दूंगा, अभी ये स्टाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है और ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होगा, डोंट वरी। उस ब्लॉग में आपको पूरा कोड मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी वीडियो में देख कोड लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मेक श्योर आपने हमारे चैनल जावास्क्रिप्ट कीड़े को सब्सक्राइब शेयर कर लेगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्रेस द बेल आइकन, और जो नीचे लाल बटन है उसको दबा दबा के यार इतना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी तो मेक श्योर आप मेरे से डबल हिट करें, और डबल हिट करें जो डिसलाइक बटन है उसको 2 बार प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे। और जल्द से और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे उस वेबसाइट पे आप अपना ब्लॉग डाल सकते हो, कैसे वो वेबसाइट काम कर रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं कल नई वीडियो में। गुड लक।